अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। वीक का आगाज़ है, पॉजिटिव नोट है, और जब मंडे के दिन पॉजिटिविटी होती है तो ऐसा लगता है पूरा वीक बड़ा गेन के साथ जो है वो आने वाला है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मार्केट में 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा हुआ वीक के स्टार्ट में, पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि तमाम खासकर ईएनपी सेक्टर में आज काफ़ी बाइंग देखी गई, तेज़ी देखी गई। तो क्या क्या इसमें इम्पैक्ट्स होंगे, किस तरीके से अपनी पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए, वीक का जब मुस्बत आगाज़ होता है तो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा सकता है पूरे वीक के लिए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छी डायरेक्शन देखी जा रही है। वहीं हमारे पास इकोनॉमिक जो एक हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स आई हैं या आउटलुक्स आए हैं इकोनॉमिक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो वो भी बहुत पॉजिटिव जोन में आए हैं। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, वॉल्यूम्स के हवाले से भी बात करेंगे, आपको सारे अपडेट्स भी देंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए आगे, किस तरीके से अपने जो हम कह सकते हैं कि स्टैंस है स्टॉक मार्केट कैसे लेना चाहिए। अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट की अपडेट्स क्या क्या रही। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,66,677.69 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,68,246.22 एंड लोअर वाज 1,66,024.79 एंड फाइनली क्लोजर 1,68,062.19। एक पॉजिटिव जोन के साथ मार्केट ने 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा किया, यानी कि 1384.5 का गेन आज की मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, उसके हवाले से भी देखते हैं आज कौन कौन से स्क्रिप्ट सामने आए हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 1.68 के इजाफे के साथ 18.51 पे क्लोजर, 70.03 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बीको स्टील लिमिटेड 0.58 का गेन देखा गया, 7.1 पे क्लोजर रहा, 42.56 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। WTL यानी कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.02 इजाफा देखा गया, 1.84 पे क्लोजर, 41.72 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 3.13 का इजाफा देखा गया, 42.71 पे क्लोजर रहा, 35.98 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.46 का इजाफा, 34.42 पे क्लोजर, 34.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। इस पूरे वीक के अंदर यानी कि हम कह सकते हैं आज का जब आगाज़ हुआ है तो तमाम जो 5 टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं वो ग्रीन ही दिखाई दे रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड अक्रॉस द बोर्ड, एक अच्छा जेस्टर प्रिवेल हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है कामरान नासिर साहब। आप बिजनेसमैन भी हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल हम इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, एक अच्छे आउटलुक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी आए हैं, तमाम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट से ही आगाज़ करते हैं, परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं और आउटलुक कैसा देख रहे हैं? नताशा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, जाहिर है कि इस वक्त प्रॉमिसिंग लगती है। जिस तरीके से वीक का आगाज़ हुआ तो वो एक पॉजिटिव नोट पे है। सर्टनली बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनकी डेवलपमेंट आपके सामने आ रही है और बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातचीत चल रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में एक बड़ा डिटेल्ड किस्म का एनालिसिस दिया, जी। जो एनालिसिस जो है वो मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट की तरफ क्या कर रहे हैं, किस तरीके से टैक्स रिफॉर्म्स लाएंगे, किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे आती हुई हमें नजर आ रही है। तो जितना भी उन्होंने डिस्कशन की और जिस तरफ तवज्जो दिलाई यानी पूरी इंडस्ट्री की कि पाकिस्तान इकोनॉमी बकौल उनके इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक, और जहाँ पे गैप्स थे उन गैप्स को जहाँ एडमिट करना था वहाँ एडमिट भी किया, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ ट्राई की गई कि जी एक रोड मैप के बारे में डिस्कशन की जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि खुशाइंद है ये चीज़ें। और आगे जाते हुए स्टॉक मार्केट के अंदर आपको दिसंबर में, मैं खासतौर पे कहूँगा कि दिसंबर जनरली उसमें बहुत सारे ट्रिगर्स मार्केट में नहीं होते। सो राइट। दिसंबर में भी अगर मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हो तो ये खुशाइन बात होती है। और नेचुरली अब आपको ज्यादातर क्लोजिंग्स जो हैं वो दिसंबर रिजल्ट्स पे नजर आएंगी। तो मार्केट फर्स्ट क्वार्टर जब 26 में जाएगी तो वहां पे आपको परफॉर्मेंस में एक नेचुरल सी एनहेंसमेंट नजर आएगी।
अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि हम एसआईएफसी के हवाले से बात करेंगे। ख़ासकर हमने ये देखा कि एक इवेंट के अंदर, यानी कि पीबीसी के इवेंट के अंदर जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ एसआईएफसी की टॉक्स के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, और ख़ासकर आप किस चीज़ों के हवाले से, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, हमारे व्यूअर्स को भी बताइए ये बात। देखिए, एसआईएफसी एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जनरल सरफराज, उन्होंने खिताब किया था। दिस वाज एन एड्रेस जो पीबीसी की कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर। और सबसे खुशाइन बात यह है कि उनका कनेक्ट विद द बिजनेस कम्युनिटी बड़ा स्ट्रांग है। और वहाँ पे जिन लोगों ने विटनेस किया, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट इस चीज़ को किया कि इंडस्ट्री के जितने प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिर्फ वो समझते ही नहीं है, बल्कि उसको इफेक्टिवली हल करना चाहते हैं। और एक ऐसी लैंग्वेज उन्होंने इख्तियार की जो कि बेसिकली एक बिजनेसमैन की लैंग्वेज होती है, एक बिजनेसमैन के प्रॉब्लम होते हैं। तो उसमें एसआईएफसी ने अब तक जो काम किया, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका काम जो था वो इन्वेस्टमेंट लाना था। स्टार्ट ये यहाँ से हुई थी, स्टार्ट ये सऊदी अरेबिया स्पेसिफिक हुई थी, लेकिन फिर इसका मैंडेट बढ़ा। और उसके अंदर जो लोकल बिजनेसेस हैं, उन्होंने बेशुमार फायदा उठाया है, क्योंकि जहां कहीं भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो नेचुरली एसआईएफसी एक ऐसा कॉन्ड्यूट, एक ऐसा अदारा बन गया है कि आपके लोकल बिजनेसमैन, इसमें सारे बड़े नाम, चाहे वो आरिफ हबीब हों, चाहे वो आपके पास मोहम्मद अली टब्बा हों, या चाहे वो किसी भी सेक्टर से हों, भले फाइनेंशियल सेक्टर से हों, सारे वहाँ मौजूद भी थे। और इनके जितने भी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पीरियड भी आते हैं, जहाँ पे पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करने की जरूरत हो, इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने की जरूरत हो, और इश्यूज को जल्दी रिजॉल्व करने की जरूरत हो, तो वहां पे एसआईएफसी ने एक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। और साथ साथ उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जो हमने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लानी है, उसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, तो उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी गवर्नमेंट इस वक्त फोकस्ड भी है, और गवर्नमेंट को इस तरफ जाना पड़ेगा, ताकि एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो वहां से इवॉल्व हो। और वो लॉन्ग टर्म प्लान में आपने किस तरीके से टैक्स को रिड्यूस करना है, किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को आगे फोकस करना है, और साथ साथ ना करे तब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को वहां लाना इतना राइट। आसान नहीं होता। ये हम शामिल है। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही, जी। और बहुत अप्रिशिएट की गई है विद इन द बिजनेस सर्कल्स, एंड उम्मीद कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आएगी जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत जबरदस्त होगी। अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा, हम टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बूम करते हुए देख रहे हैं, टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं सो स्ट्रांग हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे मेजर्स दिए हैं जिसके इम्पैक्ट्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। काइंड ऑफ अगर मैं एक्सपोर्ट सरचार्ज के हवाले से बताऊं जो लास्ट वीक इन्होंने वेव ऑफ किया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है दीज काइंड ऑफ जेस्चर जो गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही है, और साथ साथ वो चीज़ें जो कि हम देख रहे हैं बिजनेसेस में इस साल बढ़ रही हैं। आपकी नज़र में कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो अब सामने हैं? और अब ऑफ कोर्स ये दिसंबर मंथ है, आपने कहा कि ईयर एंड भी है, तो इस साल के अंदर अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अचीव कर ली, खासकर अगर हम स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सेक्टर को डिस्कस करें, तो कितना हमारे पास एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है, एक्सपोर्ट को हम कैसे बढ़ा सकेंगे? देखिए, 1992 में ये सरचार्ज इंप्लीमेंट हुआ था, और उस वक्त से लेकर अब तक चल रहा था, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो इस सरचार्ज को रिमूव करना ऑब्वियसली ये बड़ा खुशआइन कदम है, और गवर्नमेंट जितने भी ऐसे इकदाम लेगी कि जहां पे एक जेन्युइन नीड किसी बिजनेस की हो। जी। और अल्टीमेटली देखें, पाकिस्तान में अगर आप बिजनेसेस को देखें, हमारा मेजर इशू हमेशा करंट अकाउंट के ऊपर आके आ जाता है। जब भी करंट अकाउंट का हमें कोई मसला हो, तो हमारी जो बुनियादी प्रॉब्लम है, देखिए फिजिकल डिसिप्लिन की तो हम बात करते हैं, लेकिन बुनियादी प्रॉब्लम हमारी है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना। और उसकी अर्निंग, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लेवल एरियाज हैं कि जिनको अगर इम्प्रूव किया जाए, इंडस्ट्री के साथ बैठ के उन मसाइल को हल किया जाए, और उस पर कमेटी बनी, कमेटी में वो डिस्कशन हुई, डिस्कशन का ये एक नतीजा है कि ये वाला जो मेजर है ये गवर्नमेंट ने लिया, उस सरचार्ज को रिमूव किया, और सर्टेनली ये टेक्सटाइल्स के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जो कि टैरिफ्स लगे थे यूएस के पाकिस्तान राइट। पे, अगर वो 19% है, तो इसका भी भरपूर फायदा उठाने की जरूरत है। और उसके अंदर कैपेसिटीज को इंक्रीज करने की जरूरत है, उसके अंदर बहुत सारी और भी अवामिल जो हैं वो इसमें शामिल हाल हैं। वहां पे तवज्जो करने की जरूरत है, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, हम इसको अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर सकें। तो फिर आपको नजर आएगा कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में जो है इजाफा वो बेहतर नजर आएगा, और हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ समवॉट इन लाइन नजर आएगा। लेकिन इस तरफ अभी भी बहुत सारी तवज्जो और मेहनत की जरूरत है, जिसमें एक स्टार्ट आप कह लें कि हो गया हुआ है। लेकिन अब देखें आगे चलते चलते, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटीज बनाई हैं,
और ये कमेटीज जो बनी हैं ये किस तरीके से फंक्शन करेंगी, कितनी जल्दी आप इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क देखेंगे जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री जिसमें टेक्सटाइल सरे फहरिस्त है। उसके बाद एक राइजिंग स्टार के तौर पे आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसने राइट डीरेगुलेशन के जी, बाद बिल्कुल। जबरदस्त परफॉर्म किया, 34% से इस साल में उसकी एक्सपोर्ट्स ग्रो की हैं। तो यही कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, राइट पॉलिसीज जो है अच्छा कामरान साहब, ये भी वो मुझे आपको बताइएगा एक आगे चीज़, लेके वो ये जाएंगी। कि तो आपने जिक्र किया टेक्सटाइल का ऑफ कोर्स, और आपने राइजिंग स्टार कहा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। आप इसका जो एक एम्फेसिस है स्टॉक मार्केट में कैसे देखते हैं, शेयर प्राइस के ऊपर क्या समझते हैं, दोनों ही सेक्टर्स के हवाले से बताएं। और दूसरा ये कि एक मैं ईएनपी सेक्टर के हवाले से स्पेसिफिकली आज पूछना चाहती हूँ। आज हमने काफ़ी तेज़ी देखी है ओजीडीसीएल पीपीएल में, तो आप पूरे वीक के अंदर जब पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं, हमारे जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं या लोकल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, क्या एडवाइस करेंगे उनको, और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से बताइएगा। देखिए, जो आप ईएनपी ऑयल सेक्टर की बात कर रही हैं कि उसके अंदर अगर आप देखें तो क्योंकि सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन इस वक्त करीब है और 1.3 ट्रिलियन रुपीस की अगर ये सेटलमेंट हो जाती है तो आपको नजर आएगा कि आपका जो सर्कुलर डेट था वो तकरीबन नियर जीरो के करीब चला जाएगा। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से मार्केट में एक्साइटमेंट है। जहां तक आपने बात की इन रेलिवेंट स्टॉक्स की, इनमें भी आएगी, आपको पीएसओ में नजर आएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रैली मैं समझता हूँ कि दिसंबर के अंदर हमें नजर आएगी। बहुत सारे ऐसे भी आपको इन्वेस्टर नजर आएंगे कि जो कि शायद इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, मगर फिर भी इसके अंदर प्राइस की अपटिक मुझे नजर आती है कि ये सेक्टर जो है ये परफॉर्म करेगा। दूसरी साइड पे मुझे सिक्लिकल स्टॉक्स जो हैं जिसमें आपकी ऑटोज आ जाती हैं, जिसमें आपके सीमेंट के क्योंकि डिस्पैचेस के नंबर ऊपर हैं, स्टील है, मुझे ये भी परफॉर्म करता हुआ बेहतर लग रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड इवन बियॉन्ड। और साथ साथ आपने जो एक खास सवाल फार्मास्यूटिकल का किया, तो फार्मास्यूटिकल की बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे इस वक्त काम कर रही हैं और उनका जो रिजल्ट है वो इस साल का बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये पहले एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री थी तो ग्रेजुअली ये अब अपनी प्राइस डिस्कवरी के फेज में है। उसमें राइट। एक नेगेटिव खबर लगी थी अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल की एक अच्छा एक्सपोर्ट नंबर जाता है और जब से ये बॉर्डर क्लोज हुआ हुआ है तब से वो एक एक्सपोर्ट का नंबर इस वक्त लगता ऐसे है कि वो हिट हुआ हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हम बड़े पुरुद कि या तो बीइंग ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट के या हमारी आर्म फोर्सेस के सही डिसीजन उनको सपोर्ट करना चाहिए और हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मगर उम्मीद ये है क्योंकि फार्मास्यूटिकल एक ऐसा एरिया कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की परमिशन अगर मिल जाएंगी तो आपको ये डेफिसिट जो कि उनकी प्राइसेस में आया वो नजर नहीं आएगा। मगर इसके साथ साथ जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रही है और उस राइट। डाइवर्सिफिकेशन में भी नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है। हैंस आई से कि पाकिस्तान से जो फार्मास्यूटिकल डीरेगुलेशन क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आएगी और कल को आपकी कंप्लायंस लेवल बढ़ेंगी, तो मुझे नजर ये आता है कि फार्मास्यूटिकल वुड कंटिन्यू टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू एज फार एज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न्ड। अच्छा कामरान साहब, आपने डिटेल बताइए फार्मास्यूटिकल के हवाले से, या अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के हवाले से हम बात करें तो हमारे लिए न्यू मार्केट्स का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर जीसीसी कंट्रीज़ जहाँ ऑलरेडी हम हेल्थ केयर के हवाले से इस सेक्टर को देखते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव समझा जाता है, तो यहाँ की मार्केट्स क्यों नहीं टैप होती या फिर हो रही हैं जो हमें पता नहीं है, इसके हवाले से बताइएगा। ताशा, मार्केट्स तो टैप होती हैं और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कंप्लायंस लेवल में ईयू जीएमपी पे भी चला गया है, पिक्स पे भी बहुत सारी कंपनीज आई हैं। लेकिन ये एक ग्रेजुअल फेज है क्योंकि टाइम टू मार्केट फार्मा के अंदर बहुत ज्यादा होता है और इसका बड़ा एक टीडीएस प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरने में, प्रोडक्ट को रजिस्टर कराने में, फिर उनकी कंट्रीज के स्पेसिफिक ऑडिट्स होते हैं, वो आके ऑडिट करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं लेस स्ट्रिंजेंट एंड जिसे कहते हैं ना स्ट्रिंजेंट मार्केट्स के अंदर। सो लेस स्ट्रिंजेंट मार्केट्स के अंदर तो पाकिस्तान की पेनिट्रेशन अब माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है ओवर द लास्ट आई वुड से मेनी इयर्स, और वो ग्रो कर रही है। साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में पोस्ट डीरेगुलेशन हो रही है उससे आपको नजर आएगा कि हम स्ट्रिंजेंट मार्केट्स के अंदर भी आने वाले कुछ सालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। और कमिंग हमने बैक टू एक जहन में जो टारगेट रखा हुआ है। स्टॉक मार्केट, अगर हम बात करें तो कुछ जो हम कह सकते हैं अनकन्वेंशनल सेक्टर है, यानी कि अगर फूड के हवाले से या मीट के हवाले से स्पेसिफिकली बात की जाए तो मलेशिया हम मजीद एक्सपोर्ट करेंगे, एक अच्छी एक्सपोर्ट के नंबर्स भी जनरेट हो रहे हैं और स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारे पास स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा राय दीजिएगा। सर्टनली देखें, ये एक बड़ी खुशाइन बात है और ये हारून अख्तर साहब ने इसको गवर्नमेंट की साइड से लीड किया और हमने देखा है कि यहाँ पे जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की गई एक्सपोर्टर्स को ये बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज पाकिस्तान इसके अंदर भी बहुत
अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखता था और राइट। रखता है। और इसको जितनी जल्दी से आप ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली जितनी लिस्टेड कंपनीज इस बिजनेस से ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड हैं तो आपको नजर आएगा कि उनके अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट का रुझान भी बढ़ेगा, उनकी जो मार्केट की प्राइस डिस्कवरी है वो भी तेजी से आगे चलेगी और एक अच्छे रिजल्ट को हम होते हुए देख रहे हैं कि इस सेक्टर के अंदर एक अपटिक अच्छा आने वाले दिनों में मिलेगा। अभी तो आपने सिर्फ न्यूज सुनी है, न्यूज के ऊपर एक एक्टिवेशन आपको नजर आई एग्जैक्टली है कि मार्केट में एग्जैक्टली। लोग आगे चले हैं, मगर इसके जब नताइज आना शुरू होंगे तो सर्टनली इसके अंदर रूम बहुत अच्छा है। अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइए कि हमारी प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, और जो आपने कहा कि मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन की कैपेसिटी है, एक पोटेंशियल है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, कितनी प्राइस अर्निंग मल्टीपल हो सकती है, फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं आजकल और किस तरीके से अपनी बाइंग प्रोसेस देख रहे हैं? देखिए, फॉरेनर्स की अभी मैंने एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखी नहीं है और उसका एक ज़ाहिर सी एक वजह है कि एक पीरियड आया था कि जिसमें उन्होंने एग्जिट लेना स्टार्ट किया और आपको पता है कि आज से 2-3 साल पहले जब पाकिस्तान एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में था तब जाके एक जैसे कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ासतौर पे जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, इनको नज़र ये आ रहा था कि पाकिस्तान से रिपैट्रिएशन होगी नहीं होगी, हालांकि उसके राइट। अंदर कोई प्रॉब्लम एटलीस्ट स्टॉक एक्सचेंज की जो आपकी रिपैट्रिएशन थी उसमें बिल्कुल भी नहीं हुई। बट हैविंग सेड सो, जब मार्केट लोकल इन्वेस्टर्स ड्राइव करते हैं तो उसका फिर सेकंड लेग में आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स आने से पहले आपका कंप्लीट लैंडस्केप देखते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, आपके इकोनॉमिक रिकवरी का रोड मैप कैसा है, आप फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे, किस तरीके से चलेंगे, उसमें कितनी स्टेबिलिटी होगी, आपकी स्टेबिलिटी के साथ साथ आपकी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कितनी स्ट्रांग होंगी और जब आपका एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वो कितना अच्छा होगा तो आपको इसका राइट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिलना शुरू होगा। आज के दिन में भी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंट पे ऑपरेट करती है और मेरे ख्याल में अगर हम 10 के मल्टीपल के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं तो अभी भी इसके अंदर रूम बहुत ज्यादा है। हमने हिस्टोरिकली 12-13 के मल्टीपल को भी हिट किया है। मेरे हिसाब से अगर आप बुनियादी तौर पे जितने आपके फंडामेंटल कोर इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको एक ब्रॉड लॉन्ग टर्म प्लान में अगर उनको रिजॉल्व कर लेंगे तो आपको हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतर नजर आएगा। कभी भी राइट। इसमें बहुत तेज क्विक विन नहीं मिलती, इट इज अ ग्रेजुअल एंड अ स्लो प्रोसेस जो थोड़ा पेनफुल भी होता है, लेकिन वहां जरूरत इस अमर की होती है कि पॉलिसी मेकर्स उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक रहे और उनकी डायरेक्शन कंसिस्टेंट रहे और वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ फोकस्ड हो और अकॉर्डिंगली आपको ग्रेजुअली एफडीआई भी नजर आना शुरू होगा और फॉरेन पोर्टफोलियो में भी आपको एक खातिर खा इंक्रीज नजर आना शुरू होगा। वेल कामरान साहब, बहुत डिटेल आपने बताई, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल हमें है कि मार्केट का स्टैंड पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दिया और खासकर आज के दिन हमने जो डिस्कशन की उसके अंदर वॉल्यूम्स के हवाले से भी एक अच्छे वॉल्यूम्स चंक जो है वो जनरेट हो रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही है। मार्केट अपने 10 के करीब करीब प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में मजीद अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के पोटेंशियल्स मार्केट के अंदर मौजूद है। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है कमोडिटीज़ के हवाले से, लेट्स हैव अ लुक। हाइलाइट्स में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,43,232 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,80,404 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 4,216.34 डॉलर। आप देख सकते हैं इंटरनेशनली ऑयल जो गोल्ड प्राइसेस हैं इसके बढ़ने का इम्पैक्ट वाज़े तौर पे पाकिस्तानी यानी लोकल मार्केट पे दिखाई दे रहा है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन गोल्ड की प्राइसेस में देखी गई हैं। ऑयल WTI पर बैरल 59.43 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 63.24 डॉलर। ऑयल प्राइसेस भी अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि एक स्टांस देखा जा रहा है और इंटरनेशनली जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन देखे जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन के ऊपर पाकिस्तान की मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है अगर यही प्राइसेस की कैपेसिटी रही। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, आज की हाईलाइट्स देखते हैं। करेंसी रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 325.17 रुपीज, सेलिंग वाज 325.75। यूके पाउंड बाइंग रही 370.91, सेलिंग वाज 371.57। नेक्स्टली यूएस डॉलर बाइंग रही 280.4, सेलिंग वाज 280.9 एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.66, सेलिंग वाज 39.73। ये थे करेंसी अपडेट्स। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। आज की मार्केट में जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं, आज क्या पोजीशंस रही।
सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.75 रुपीस, सेलिंग वाज 74.88, यूएई दिरहम बाइंग रही 76.34 रुपीस, सेलिंग वाज 76.48, कतरी रियाल बाइंग रही 76.95, सेलिंग वाज 77.09 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 913.65, सेलिंग वाज 915.28। आपके तमाम जो सवालात हैं, आपके तमाम जो अपडेट्स हैं, आज हमने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, खासकर डॉलर के हवाले से। जो रुपी डॉलर पैरिटी है, तो डॉलर अप्रिशिएट जो कि कर रहा था पास में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रुपी अप्रिशिएट कर रहा है 280 के करीब करीब, और ये यकीनन मजीद जो अपवर्ड डायरेक्शन में रुपी जो है, यानी कि हम देखेंगे कि डॉलर डाउनवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं ख़ासकर पाकिस्तान की मिस्र के साथ जो है तकरीबन 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त शेयर करने का फैसला है। ऑफ कोर्स इजिप्ट के साथ भी बिजनेस रिलेशन बेहतर होंगे तो हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ख़ासकर हमारी ट्रेडिंग के हवाले से जो एवेन्यूज़ हैं वो ओपन अप होते हुए दिखाई देंगे। तो गवर्नमेंट ने एक और माइलस्टोन जो है वो ये अचीव करने का फैसला किया है और जितना हो सके अपने बिजनेस रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम फिस्कल ईयर 25-26 के हवाले से बात कर रहे हैं। इसके पहले 4 माह में तकरीबन टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बहुत ही अच्छे नंबर्स जनरेट हुए हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो गुड्स हैं वो मशहूर हैं और ऑलरेडी हमने बहुत तमाम जो है हम कह सकते हैं मार्केट्स के अंदर काम किया है और अब हमारे पास नंबर्स भी ज़बरदस्त जनरेट होते हुए दिखाई दिए। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि फर्स्ट 4 मंथ्स में बेहतरीन नंबर्स हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो यहाँ बतदरीज हमने देखा है कि एक अच्छे आउटलुक के साथ या एक अच्छे नंबर्स के साथ जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक राइट पाथ पे हम दिखाई दे रहे हैं। तो हम मंथ ऑन मंथ बेसिस के जो जायज़ा रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। आज हम ये बात करेंगे और ख़ासकर कौन कौन से सेक्टर हैं जो डोमिनेट होते हुए दिखाई दिए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक साल में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखा गया है तकरीबन $3.47 बिलियन का। आज हम ये भी बात करेंगे कितना ऑप्टिमिस्टिक या कितना ज़्यादा हमारे लिए ये एक जो ईयर है बेहतरीन साबित हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नंबर्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं, बिजनेसेस के हवाले से भी अच्छी चीज़ें हैं, एफडीआई के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं। और ख़ासकर हम बात करेंगे हमारे पेट्रोलियम जो गुड्स के हवाले से। पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी देखी गई है। ऑफ कोर्स फोर्टनाइटली विजिट होता है और इसके अंदर कमी आई है और इसकी गुड्स का जो एक इम्पैक्ट है, यानी कि जो हमने देखा ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं उन्होंने भी अपने किरायों में कमी करने का फैसला किया है। तो ये आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए गुड न्यूज़ है। तो इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक रिपोर्ट दें इकॉनमी के हवाले से, वापस आएंगे प्रोग्राम का। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं ख़ासकर पाकिस्तान की मिस्र के साथ जो है तकरीबन 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त शेयर करने का फैसला है। ऑफ कोर्स इजिप्ट के साथ भी बिजनेस रिलेशन बेहतर होंगे तो हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ख़ासकर हमारी ट्रेडिंग के हवाले से जो एवेन्यूज़ हैं वो ओपन अप होते हुए दिखाई देंगे। तो गवर्नमेंट ने एक और माइलस्टोन जो है वो ये अचीव करने का फैसला किया है और जितना हो सके अपने बिजनेस रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम फिस्कल ईयर 25-26 के हवाले से बात कर रहे हैं। इसके पहले 4 माह में तकरीबन टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बहुत ही अच्छे नंबर्स जनरेट हुए हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो गुड्स हैं वो मशहूर हैं और ऑलरेडी हमने बहुत तमाम जो है हम कह सकते हैं मार्केट्स के अंदर काम किया है और अब हमारे पास नंबर्स भी ज़बरदस्त जनरेट होते हुए दिखाई दिए। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि फर्स्ट 4 मंथ्स में बेहतरीन नंबर्स हो
चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो यहाँ बतदरीज हमने देखा है कि एक अच्छे आउटलुक के साथ या एक अच्छे नंबर्स के साथ जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक राइट पाथ पे हम दिखाई दे रहे हैं। तो हम मंथ ऑन मंथ बेसिस के जो जायज़ा रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। आज हम ये बात करेंगे और ख़ासकर कौन कौन से सेक्टर हैं जो डोमिनेट होते हुए दिखाई दिए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक साल में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखा गया है तकरीबन $3.47 बिलियन का। आज हम ये भी बात करेंगे कितना ऑप्टिमिस्टिक या कितना ज़्यादा हमारे लिए ये एक जो ईयर है बेहतरीन साबित हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नंबर्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं, बिजनेसेस के हवाले से भी अच्छी चीज़ें हैं, एफडीआई के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं। और ख़ासकर हम बात करेंगे हमारे पेट्रोलियम जो गुड्स के हवाले से। पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी देखी गई है, ऑफ कोर्स फोर्टनाइटली विजिट होता है और इसके अंदर कमी आई है। और इसकी गुड्स का जो एक इम्पैक्ट है, यानी कि जो हमने देखा ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं उन्होंने भी अपने किरायों में कमी करने का फैसला किया है, तो ये आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए गुड न्यूज़ है। तो इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक रिपोर्ट दें इकॉनमी के हवाले से, वापस आएंगे, प्रोग्राम का सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की मईशत में टेक्सटाइल बरामदात रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और रवा माली साल 2025-26 के इब्तदाई 4 माह में इस शोबे ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस मुद्दत के दौरान टेक्सटाइल बरामदात $6.4 अरब तक पहुँची, जो अब तक के 4 माह में सबसे बुलंद तरीन सतह है। ये कारकर्दगी आलमी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत की बढ़ती हुई तलब, खुसूसन वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की मजबूत पोजीशन की अक्कास है। वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामद में इजाफा न सिर्फ मुल्क के लिए ज्यादा ज़र मुबादला लाता है, बल्कि मजीद रोजगार के मौके और सनती तरक्की का रास्ता भी खोलता है। इस मजबूत बरामदी कारकर्दगी ने पाकिस्तान के माशी बुनियादों को सहारा दिया और तजारती तवाजुन में बेहतरी की उम्मीद भी पैदा की है। आदाद शुमार के मुताबिक नेटवे बरामदात $1.9 अरब और रेडीमेड गारमेंट्स $1.4 अरब रिकॉर्ड की गयी, जो दोनों शोबों के लिए भी एक नया रिकॉर्ड है। माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर में इस्तेहकाम, तवानाई लागत में बतदरीज कमी और कारोबार दोस्त हुकूमती पॉलिसियों ने इस तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के बरामदात पर मबनी माशी विजन, पॉलिसी तसलसल और सनती सहूलतकारी ने कारोबारी एतमाद बहाल किया, जिसके नतीजे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आलमी मार्केट में मुसाबकती हैसियत मजीद मजबूत हुई है, जो मुल्की मईशत के इस्तेहकाम, सनतों की तोसी और रोजगार में इजाफे के लिए देर पा बुनियाद फराहम करेगी। ये तरक्की इस अमर की गवाह है कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर मुस्तकबिल में भी माशी नमू का मजबूत इंजन बन सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। वैल्यू एडिशन से ऑफ कोर्स हमें ज़र मुबादला में जो है वो काफ़ी इजाफा मिलता है। और साथ साथ अगर हम बात करें हमारे पास अगर ब्रांड्स के हवाले से, सो अब तक हमारे लिए कोई एक, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी कोई ब्रांड्स बन चुकी है, लेकिन काफ़ी ब्रांड्स के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो काम कर रहा है। तो यकीनन आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी काम होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद असगर साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर जाहिद। सबसे पहले ये बताइए कि हम टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने देखा कि एक जो 4 मंथ्स है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है बड़ा ज़बरदस्त आया है, बहुत अच्छे नंबर्स जनरेट हुए हैं एक्सपोर्ट के, और ख़ासकर ये तारीख के बुलंद तरीन सतह पर हैं। इट मीन्स कि इससे पहले इतने नंबर्स जनरेट नहीं हुए। क्या कहेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर कितना काम हो रहा है? और जैसा कि मैंने कहा कि ब्रांड जो है हमारा अब तक नहीं बना, लेकिन कितने ही ब्रांड्स के लिए पाकिस्तान अभी भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। ये जो एक्सपोर्ट का बढ़ना है, ये सबसे ज्यादा मुस्बत एक इशारिया है। इसके बगैर कभी भी कोई भी हमारी जो है वो आगे जाने का रास्ता जो है वो अच्छा नहीं हो सकता, जब तक एक्सपोर्ट जो है वो हमारी नहीं ग्रो करेगी। तो क्योंकि एक्सपोर्ट ये बताती है कि आप दुनिया के बाकी मुल्कों के लिहाज से कितने कॉम्पिटिटिव हैं। तो अगर एक्सपोर्ट हमारी इस वक्त, जैसे अभी ये नंबर रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर ये नंबर सही हैं तो उस लिहाज से पाकिस्तान की ये एक्सपोर्ट का बढ़ना ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देना। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है। और चूंकि ये जो हमने ड्यूटीज़ लगाई यूएस वगैरह ने बाकी मुल्कों पे, तो शायद उससे भी हमें कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का होगा, और कुछ वो जो ड्यूटीज़ हैं जो दूसरे मुल्कों पे लगी, कुछ उसका एडवांटेज हुआ होगा। तो ये वो टाइम है जब हमारे एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल को, एक मार्केट को कैप्चर कर लेना है, ताकि वो जो जगह है वो बाकी लोगों के लिए, बाकी दुनिया के लिए कम हो जाए और हम अपनी मार्केट जो कैप्चर कर सकें। स्पेशली यूएस, आपको पता है कि हमारी मार्केट का जो है एक्सपोर्ट का मेजर जो है वो शेयर यूएस जो है वो एक वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है। right. तो उस लिहाज से इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर।
आपने यूएस के हवाले से जिक्र किया, ऑफ कोर्स यूएस भी है, यूरोपियन मार्केट्स भी है हमारे पास, फिर जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से कहा, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो हमेशा से चाहती है कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से कुछ लीनियंसी दी जाए टेक्सटाइल सेक्टर को, ताकि एक्सपोर्ट में इजाफा हो, एंड दिस इज़ द इम्पैक्ट, दिस इज़ द रिजल्ट जो हम देख रहे हैं। खासकर ये भी बताइएगा कि हम मिस्र के साथ भी अपने तकरीबन 250 पाकिस्तानी बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त शेयर करने वाले हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और इस रिलेशन से हमें क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, खासकर एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो? हाँ, ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो कल हमारे जो है वो नायब वजीर आजम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक मिस्र के साथ एक 250 हमने अपने बड़े बिजनेस कंपनीज को जो है वो उनके साथ मिस्र की जो है वो एक अलायंस करवानी है। उससे हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा बिजनेस उस वक्त होगा जब ये बिजनेस टू बिजनेस जो है एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसके लिए पहला स्टेप आप कह सकते हैं कि ये G2G है। लेकिन असल जो चीज होती है जिससे मुल्क तरक्की करेंगे वो मार्केट फोर्सेस ने अपने तौर पे जब काम करना शुरू कर देना है, तो उसकी बुनियाद पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो बड़े जबरदस्त होंगे। लेकिन ये मिस्र एक बहुत बड़ी मार्केट है, मिस्र एक यानी कि इस पूरे रीजन का एक बड़ा प्लेयर है, तो उसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स बिजनेस के अदरवाइज अच्छे होना एक कंट्री के लिए एक अच्छी बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर जाहिद, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये नंबर्स जारी किए हैं, अच्छे नंबर्स, अच्छे इंडिकेटर्स जनरेट हुए हैं। फिर हमारे पास आईएमएफ भी आ रहा है इस जो मंथ है दिसंबर में, ऑफ कोर्स आज 1 दिसंबर है, और फिर आईएमएफ की ट्रांच भी डिसबर्स हो जाएगी। कैसा लगता है अभी जो इंडिकेटर्स आए हैं हमारे पास, और फिर एनुअल ईयर की अगर हम बात करें तो ये भी एंड हो रहा है, तो कितना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म इस ईयर के अंदर एक कनेक्ट किया है हमने? ये देखिए, एक बात तो ये है कि हम स्टेबल कंडीशन में पहुंच चुके हैं। हम एक इमरजेंसी से स्टेबल कंडीशन में आ चुके हैं। एक्सटर्नल फ्रंट पे हम इंटरनल फ्रंट के वाले इश्यूज और हैं। दो फ्रंट्स हैं, एक आपका एक्सटर्नल फ्रंट होता है, एक आपका इंटरनल होता है जिसमें पॉवर्टी और ये सारी चीजें हैं। हम इस वक्त एक्सटर्नली एक स्टेबल कंडीशन में हैं, और उसकी रीजन सबसे बड़ी रीजन कि वो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस जो आपने इंडिया की दुर्गत बनाई है, उसके बाद से लोगों का, आपके दोस्तों का, दुनिया का आपकी तरफ देखने का जो जाविया है वो बदल गया। और उससे वो जो चीजें आप पहले जरा ज्यादा मुश्किल से आपको मिलती थी, वो थोड़ी सी आपको उसमें या बहुत ज्यादा उसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ गई, तो उससे इशारे मुस्बत हो रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या हम ये इशारे, ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनको लेके जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं होंगे तब भी हम इसी तरह से चल पाएंगे, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम के तहत रहते हुए हम काफी हद तक स्टेबिलिटी की तरफ हर दफा मूव कर जाते हैं, चाहे वो आईएमएफ की कंडीशंस होती हैं या हम रेगुलेट खुद से हो जाते हैं। तो अभी ये देखने की बात होगी कि क्या हम सस्टेन कर पाएंगे। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव। राइट, चलें, ये तो फिर जब ही पता चलेगा जब आईएमएफ प्रोग्राम खत्म होगा और उसके बाद भी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है, तो ऑफ कोर्स ये तमाम सवालों के हमें जवाब मिल जाएंगे। एक साल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा देखा गया है, तकरीबन $4 बिलियन का, यानी कि $3.47 बिलियन का इजाफा देखा गया है। तो कैसा लगता है, हमारे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं? एक वो वक्त था जब हमारे पास इंपोर्ट कवर भी मौजूद नहीं था, और अब ये वक्त है कि हमारे पास पर ईयर एक क्वांटम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है और कितना इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव आएगा? और खासकर आईएमएफ का जैसे हमने जिक्र किया, तो क्या एक वक्त आएगा कि हम आईएमएफ से जब जान छुड़ाएंगे तो फिर हमें जरूरत नहीं हो दोबारा? ये पिछली बात से जो है इसका ताल्लुक है। बुनियादी तौर पे ये जो है हमारे लिए जो है ये एक बड़ी अच्छी बात है। रिजर्व्स का इंपोर्ट के लिए एक सफिशिएंट कुशन होना ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और उस लिहाज से रिजर्व्स आपके इंक्रीज हुए। आईएमएफ ने अगली ट्रांच के लिए या इनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। उस लिहाज से वही बात है जो मैंने पिछली बात की थी कि जब आपकी ये सक्सेस आई तो उसके बाद से आपके पास जो है वो एक चीज आ गई कि रोल ओवर और ये जो सारी चीजें हैं उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ला खड़ा किया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है स्मगलिंग पे और डॉलर को अदरवाइज जो है जो लीकेजेस थी, शायद उसका भी एक रोल है कि जी हमारे पास जो है ये एक जो है वो एक स्टेबल कंडीशन नजर आ रही है।
अच्छा डॉक्टर साहिद, ये भी बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी देखी गई है, ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आवाम को? फिर इसका सेकंड एक स्टेप ये हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं उन्होंने किरायों में भी कमी का ऐलान किया है, तो ये बहुत ज़्यादा एक आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन इससे जो है वो डाउनवर्ड पुश होगी, कितना इम्पैक्ट आएगा इसका? इसका तो चूंकि ये 15 डेज है, इसलिए इसको कुछ कहना ये बहुत कबल अज वक्त है, लेकिन ठीक है, लेकिन चूंकि इस ट्रांसपोर्टर वक्त हजरात तो ऐसा ऐलान नहीं करते ना हर महीने। नहीं, लेकिन वो वही बात है कि 15 दिन अभी अगले अगर वो कर देंगे तो वो तकरीबन उस वजह से इसको कहना वजह यह है कि हम पेट्रोलियम लेवी अपनी आवाम से बहुत ज्यादा ले रहे हैं। देखिए जी, राइट। एक बात है, ठीक है, इस वक्त वर्ल्ड प्राइसेस $58 के करीब हैं, जी। विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि वो जो है ना पिछले 3-4 साल में। जी जी। तो इस वक्त एक कुशन मिला हुआ है, तो उसमें अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट अपने तौर पे, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन ₹2 ₹3 से इन्फ्लेशन पे कितना इम्पैक्ट आएगा? मेरा ख्याल है कि शायद इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं होगा। ठीक आपने है, अगर पेट्रोलियम 2-3 लेवाई रुपए का जिक्र किया है, तो आप ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स जब टैक्स में हमारे पास टैक्सेशन के हवाले से अगर टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते या कोई इश्यूज हो जाते हैं, तो फिर यही लेवाई हमारे काम आती है, तो इसके हवाले से आपको नहीं लगता कि अगर अभी से गवर्नमेंट इसको वेव ऑफ कर दे या कम कर दे तो नहीं, हमारे लिए फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है? मैं पेट्रोलियम लेवी का तो वैसे जिक्र किया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि टैक्स नेट को बढ़ाना है, फ्रेंकली स्पीकिंग। और ये देखिए, अभी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे जो SIFC के जनरल साहब हैं, उन्होंने भी आपसे कह दिया जी। कि जी 24 करोड़ की आबादी के लिए ये जो माशी मॉडल है ये नहीं चल सकता, हमें स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जाना होगा, और वो तभी होगा जब आप अपने टैक्सेस को लोगों पे देखें ना। आप जो सैलरी लेके जा रही हैं उस पे 30% 40% पहले टैक्स है, फिर पेट्रोल लेती हैं हर टैक्स है, चीज पे फिर टैक्स है फिर। ग्रोसरी करती हैं तो वहां 18% देती हैं, फिर मोबाइल चार्ज करती हैं तो वहां पे 35%। तो विद दिस टैक्स रेट बिजनेस जो है वो फ्लरिश नहीं करते। तो इस लिहाज से मैं बात कर रहा था। बाकी पेट्रोलियम लेवी पे एक रीजनेबल टैक्स जो है वो एक सरकार की जरूरत बनी हुई है। मैं नहीं कह रहा कि उसको इमीडिएट कम कर दें, लेकिन ये है इसको कि कम टैक्स करने के लिए कोशिशें की जाएं। बिल्कुल, इसके बगैर आपका ना बिजनेस चलेगा। सैलरीड क्लास जो है वो आपकी जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो यहाँ से स्विच करेंगे। खास तौर पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स यहाँ से अच्छे वाले बाहर जाते हैं तो ये वो चीजें हैं जो कि अलार्मिंग है। ये इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, इसका एक जगह पे जो चीज आप करते हैं उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पे नजर आ रहा होता है। अच्छा तो इसको देखिए, आपने isolation कहा में कि नहीं कुछ, देखा। अब नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन कुछ आपने कहा कि टेक्सटाइल मिल्स ने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, तो इट इज़ लाइक कुछ ने जब क्लोज किया तो बहुत सारों ने ओपन भी किया। तो ये एक अलग डिबेट है कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं या कौन सी चीज़ें जा रही हैं। तो ये इनकी एक अपनी बैलेंस शीट होती है जो कि वो ऑफ कोर्स हर कंट्री में देखते हैं किस तरीके से क्या चीज़ कहाँ पर जो है वो फीजिबल है। तो इसके हवाले से भी हमने बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। और टैक्सेशन के हवाले से जब SIFC कोऑर्डिनेटर साहब ने जब जिक्र किया है तो इसके हवाले से हम यकीनन हमने पूरे प्रोग्राम में भी बात की है और ये बताया है कि टैक्सेशन के अंदर रिफॉर्म्स आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद आएंगे। वेल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खासकर हम स्टॉक मार्केट के हवाले से अगेन बात करेंगे। प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो हमने आपको बताया तकरीबन 10 के करीब है, तो इसके एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आ चुके हैं। 9.02 पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि हमारे पास मजीद गुंजाइश मौजूद है और रीजन के अंदर हम कह सकते हैं कि अभी भी काफ़ी चीप मार्केट है। सो वो इन्वेस्टर्स जो मिस कर चुके हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो उनके लिए ये मार्केट ओपन अप है, आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। दैट्स इट। इस नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।